बहन कुमारी मायावती ही इकलौती ऐसी नेत्री हैं जो मोदी को टक्कर दे सकती हैं, मोदी को उसके सिंहासन पर से हटा सकती हैं। बहन कुमारी मायावती के अलावा कोई इस देश में जो है नेता नहीं है जो भाजपा को टक्कर दे सकता है, जो मोदी को टक्कर दे सकता है। इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव को छोड़कर जितने भी घटक दल हैं, तमाम घटक दल बहन कुमारी मायावती से अर्जी कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी आप आ जाइए, क्योंकि आप ही इकलौती इस देश में नेत्री बची हैं जो इंडिया गठबंधन की नैया को पार करा सकती हैं। तो बार बार कभी अखिलेश यादव के द्वारा तो कभी जो है लालू प्रसाद यादव के द्वारा बहन कुमारी मायावती पर टिप्पणी किया गया, और तब टिप्पणी किया गया जब ये दोनों दो पार्टियां जो है इंडिया अलायंस में शामिल हो गई। पूरा देश चाहता है कि देखिए अब अगड़ा भी प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन गया, अब जो है दलितों की बारी आ गई है, और दलितों में पूरे भारत में अगर कोई बड़ा चेहरा है तो वो है बहन कुमारी मायावती का। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का ये दावा है और ये कहते भी हैं कहीं ना कहीं कि बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो हैं बहन कुमारी मायावती, उनको 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उस लोकसभा का चुनाव जीत करके मायावती जी को पीएम बनाना है। लेकिन पीएम कैसे बनेंगे इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं नरेंद्र बसंत जी। तो क्या आप भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों की तरह आप भी मानते हैं कि बहन कुमारी मायावती, जिस तरह का माहौल बनाया गया इस देश में, एक तरफ एनडीए है जिसमें छोटी छोटी पार्टियों के साथ भी मोदी जी गठबंधन किए हुए हैं, इंडिया गठबंधन है जिसमें दलित और मुसलमानों को छोड़ करके इंडिया गठबंधन रखा गया है नाम, और अकेले चुनाव लड़ने के लिए बहन कुमारी मायावती जो है तैयारियां पूरी कर चुकी है, ट्वीट कर कई बार इसको सफाई भी दी हैं। तो क्या आप मानते हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों की तरह कि बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बन सकती हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ही इकलौती ऐसी नेत्री हैं जो कायदे से अगर सड़क पर उतर जाएं तो चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, दोनों को मात देंगी। एकदम लिख कर आप रख लीजिए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ चूंकि देखिए बहन कुमारी मायावती की लड़ाई जो है हमेशा उन ताकतों से रहा है जो संविधान के खिलाफ में रहे हैं, जो बहुजन महापुरुष थे उनके खिलाफ में रहूं, और उनके खिलाफ कौन है? भाजपा और आरएसएस। और आप देखिएगा तो एनडीए का अपना सीट शेयरिंग हो गया है, इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग हो गया, और कुछ कुछ अभी बाकी भी है कहीं कहीं स्टेटों में। लेकिन इतने सीट शेयरिंग होने के बावजूद भी अभी आज भी इंडिया अलायंस के घटक दल बहन कुमारी मायावती की राह देख रहे हैं कि वो कब जो है इंडिया अलायंस में शामिल हों, कब बहन कुमारी मायावती जो इंडिया अलायंस में शामिल हों, ताकि हम लोग मजबूत होंगे। क्योंकि देखिए बहन कुमारी मायावती ही इकलौती ऐसी नेत्री हैं जो मोदी को टक्कर दे सकती हैं, मोदी को उसके सिंहासन पर से हटा सकती हैं। बहन कुमारी मायावती के अलावा कोई इस देश में जो है नेता नहीं है जो भाजपा को टक्कर दे सकता है, जो मोदी को टक्कर दे सकता है। अगर वो कोई टक्कर दे सकता है तो उस शख्स का नाम, उस नेत्री का नाम बहन कुमारी मायावती है। और बहन कुमारी मायावती का पूरे देश भर में 27% कैडेट वोट है, और निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती अच्छी खासी सीटों से जीतेंगी। और इंडिया अलायंस का अगर साथ में रहता तो अगर कोई पीएम कैंडिडेट बनता तो वो बहन कुमारी मायावती ही बनी होती। और उनकी बहन कुमारी मायावती का अहमियत इतना है, आप समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सोनिया गांधी है लगातार फ़ोन कर रही हैं बहन कुमारी मायावती के पास, जो प्रियंका गांधी हैं वो अप्रोच कर रही हैं, इधर जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी वो भी जो अप्रोच कर रही हैं। इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव को छोड़कर जितने भी घटक दल हैं, तमाम घटक दल बहन कुमारी मायावती से अर्जी कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी आप आ जाइए, क्योंकि आप ही इकलौती इस देश में नेत्री बची हैं जो इंडिया गठबंधन की नैया को पार करा सकती हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती भी जो है बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पर चलने वाली नेत्री हैं। वो किसी भी शर्त पर मनवादी ताकतों के साथ अलायंस नहीं करेगी जो बाबा साहब विचारधारा के खिलाफ में हो, जो मनुवादी के समर्थन में, वैसे पार्टी के साथ कभी भी बसपा अलायंस नहीं करेगी। पहले भी भाजपा के साथ अलायंस हुआ था बसपा का,
सशर्त हुआ था, उस शर्त पर बात नहीं बनी, टूट गया अलायंस। उसी शर्त पर बहन कुमारी मायावती जो है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, जा सकती हैं, लेकिन शर्त ऐसा उनका शर्त है कि कोई मान ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो, दोनों लोगों को तो देश में लूटना ही काम रह गया है। आप देखिएगा तो एनडीए के जो घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है जीतेंगे तो विकास करेंगे। इंडिया के अलायंस के जितने सारे घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो विकास करेंगे। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम जीतेंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान था उस संविधान को इस देश में 100% लागू करेंगे। अगर ये कोई बात दावे के साथ कह रहा है तो उसका नाम जो है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं। और इकलौते ऐसी बहन कुमारी मायावती की पार्टी भाजपा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बात करती है और कहती है कि अगर हम जीतेंगे तो बाबा साहब के इस देश में 100% संविधान लागू होगा। अभी आपने 27% कैडेट वोट की बात की। ये 27% कैडेट वोट उस विधानसभा चुनाव में कहाँ था जब मात्र एक सीट निकला? देखिए, विधानसभा सीट का जो चुनाव हुआ था उसमें जो सीट शेयरिंग हुआ था वो सही तरीके से नहीं हुआ था। जो सलाहकार थे वो सही तरीके से फील्ड पर नहीं काम कर पाए थे, जिसका खमियाजा जो है बहन कुमारी मायावती उनकी पार्टी भाजपा को भुगतना पड़ा। और लिहाजा बहन कुमारी मायावती और भाजपा जो है इस गलती को, इस जनादेश को एक्सेप्ट भी किया। हालांकि ईवीएम में भी गड़बड़ियाँ उठाई गई लेकिन इस गलती को एक्सेप्ट किया और भाजपा ने इस बात को माना कि हमसे गलती हुई और इस हार को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब चूंकि आपके हिसाब से तो इनका जनाधार खत्म है, इसलिए कहना चाहते हैं ना, तो फिर इतना ही जनाधार है तो फिर इंडिया वाले क्यों बेचैन है कि बहन कुमारी मायावती आ जाए? क्योंकि देखिए उनको पता है कि भले ही विधानसभा के चुनाव में भाजपा की एक सीट आई थी, लेकिन इस देश का दशा और दिशा का अगर कोई तय कर सकता है तो उसका नाम बहन कुमारी मायावती है। राहुल गांधी वो अप्रोच कर रहे बहन कुमारी मायावती से, लेकिन क्या जितने भी घटक दल हैं वो चाह रहे हैं कि कोई जो है बहन कुमारी मायावती या चाहे कोई दलित जो है लीडर्स इंडिया अलायंस में शामिल हो, कोई मुस्लिम फेस जो है इंडिया अलायंस में शामिल हो। और देखिए बहन कुमारी मायावती इसलिए नहीं जा पा रहा है इंडिया अलायंस बना, और इंडिया अलायंस वालों का सबसे खमियाजा भुगत रहा है इंडिया अलायंस वाला लालू प्रसाद यादव की वजह से। लालू प्रसाद यादव क्या बोले? शुरू में बोले कि हमने मायावती को नहीं बुलाया है इंडिया अलायंस में। पहले तो भाषा का ख्याल नहीं रखे, मायावती जी जी कह देते हो तो रिस्पेक्ट बनती, मायावती को नहीं बुलाया, अरे तरह पहला यहाँ पर अपमान कर दिए। दूसरा का बात, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मायावती ने जो है दलितों को डुबाने का काम किया है, कांसीराम के विचारधारा को डुबाने का काम किया है, बाबा साहब को विचारधारा को डुबाने का काम किया है। तो बार बार कभी अखिलेश यादव के द्वारा तो कभी जो है लालू प्रसाद यादव के द्वारा बहन कुमारी मायावती पर टिप्पणी किया गया। और तब टिप्पणी किया गया जब ये दो पार्टियां जो है इंडिया अलायंस में शामिल हो गई थी। और बताइए ये जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वो जो है एक के बाद एक बहन कुमारी मायावती पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या बहन कुमारी मायावती, आपका कहना है कि ये टिप्पणी करने वालों के साथ जो है चली जाएं और इंडिया अलायंस में जाएं? अरे बहन कुमारी मायावती उस नेत्री का नाम है जिसके पास बहुत सारे जो है ऑफर आए, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने ऑफर को बिना जो है एक्सेप्ट किए हुए बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को इस देश में 100% लागू करने के लिए किसी भी मनुवादी ताकतों के साथ हाथ नहीं मिलाया। इसलिए नहीं हाथ मिला क्योंकि वो जानती थी कि आज हमसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके अलायंस तो कर लेगा, हमारा वोट उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन उसका वोट हमको ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसका खमियाजा भाजपा को हमेशा से भुगतना पड़ रहा है। और इस बार ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो भाजपा ने जिस तरीके से सीट का वितरण किया है, इस तरीके से ज़मीनी से जुड़े लोगों को जो है टिकट दिया है, मिशनरी व्यक्ति को टिकट दिया है, तो इस बार बहन कुमारी मायावती का टिकट ज़बरदस्त वितरण हुआ है और इस बार ये टिकट वितरण रंग लाने वाला है। आप देख कर लिख लीजिएगा कि बहन कुमारी मायावती जो है इस बार भले ही प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन आप देखिएगा अच्छा खासा सीट जो है लोकसभा सीट में। एक और सवाल ले रहे हैं, बीएसपी के जो विरोधी लोग हैं उन लोगों का एक सवाल उठाते हैं अक्सर सोशल मीडिया पे और ये पूछते हैं और कहते भी हैं कि जब तक बहुजन समाज पार्टी में सतीश मिश्रा जैसे लोग रहेंगे तब तक बहुजन समाज पार्टी का कल्याण नहीं होने वाला है और ना ही जीत पाएगी। बात सतीश मिश्रा की नहीं है, बात जो है पार्टी की विचारधारा की है। तो क्या सतीश मिश्रा जी पार्टी में आए तो बहन कुमारी मायावती कभी कही कि हम अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं फॉलो करते हैं? कभी तो उन्होंने नहीं कहा।
वो तो भारतीय संविधान की बात करती हैं और भारतीय संविधान में ये लिखा गया है समानता का अधिकार, तो उन्होंने पार्टी में सबको समानता का अधिकार देने का काम किया है। इकलौती भाजपा ऐसी पार्टी है जो कि इतने बड़े पोस्ट पर जो है गैर दलित को रखी है। तो बहन कुमारी मायावती का सोच वही है जो बाबा साहब का सोच था, कांशीराम सोच था। तो उन्होंने समानता की बात किया और समानता के बाद पहले सतीश मिश्रा को इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, तो इसमें गलती क्या किया? देखिए जो वोट है, वोट सतीश मिश्रा की वजह से इधर-उधर नहीं गया है। वोट जो है जो कार्यकर्ता है उनकी लापरवाही से वजह से गया है और लापरवाही को अब सुधार लिया गया है और 24 में चुनाव होने वाला है, रंग लाएगा। बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं और हम तो कह रहे हैं कि जब बहन कुमारी मायावती जब अच्छी खासी सीटें निकल जाएँगी ना, तो उस समय अपन ऑटोमेटिकली अब देखिएगा अलायंस हो जाएगा इंडिया अलायंस के साथ और उस समय यही घोषणा होगा कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, लिख कर रख लीजिएगा। क्योंकि बहन कुमारी मायावती ही एकलौती ऐसी नेत्री हैं, जो कि बोले ना पूर्व भी कि भाजपा को टक्कर दे सकती है। कौन टक्कर देगा? ये राहुल गांधी, इनकी क्या राहुल गांधी क्या अब देखिए जनाधार नहीं रहा, इनको पप्पू लोग से पूरा देश में जो है प्रचलित कर दिए हैं और मतलब बहन जी को ही भाजपा बीजेपी की टीम कहा जाता है। बीजेपी देखिए आरोप लगाना बड़ी माने कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप तो किसी पर लगाया जा सकता है, लेकिन आरोप को सिद्ध करना बड़ी बात है। तो बहन कुमारी मायावती को आप वो जो लोग कहते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, तो उनकी आँखें उस वक़्त कहाँ चली जाती है कि बहन कुमारी मायावती जो है ट्विटर पर ट्वीट करती है और भाजपा के खिलाफ प्रखर रूप से बोलती है। तो क्या अगर वो बी टीम होती तो भाजपा के खिलाफ तो नहीं बोलना चाहिए था उन्हें ना? लेकिन अगर वो बोलती हैं तो इसका मतलब वो कि भाजपा की वो बी टीम नहीं है। वे जो है संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ रही हैं और बहन कुमारी मायावती इतनी बड़ी शख्सियत है और ये अभी चुप हैं क्योंकि देखिए बहन कुमारी मायावती चुप इसलिए हैं क्योंकि चुप्पी भी एक जवाब है और बहन कुमारी मायावती कहती नहीं हैं, वो करके दिखलाती हैं और देखिएगा चुनाव हो रहा है। बहन कुमारी मायावती कहीं नहीं है, लेकिन करके दिखाएगी। जब इस देश के केंद्र में होगी, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 100% जो है संविधान लागू करेगी और उस दिन पूरा देश जो है गर्व के साथ ये कहेगा कि कोई दलित जो है महिला महिला प्रधानमंत्री बन गई। और देखिए पूरा देश चाहता है कि देखिए अब अगड़ा भी प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन गया, अब जो है दलितों की बारी आ गई है और दलितों में पूरे भारत में अगर कोई बड़ा चेहरा है तो है वो है बहन कुमारी मायावती का और बहन कुमारी मायावती को इस बार पूरा देश चाहता है कि एनडीए और इंडिया को मात देकर बहन कुमारी मायावती और भाजपा को इस देश का हुक्मरान बनाए और बहन कुमारी मायावती निश्चित तौर पर अच्छे खासे वोटों से जीतेंगी और देखिएगा आखिरी वक्त तक इंडिया अलायंस के साथ उनका अलायंस हो जाएगा और जीतेंगी बहन कुमारी मायावती केंद्र में। चलिए, तो ये थे नरेंद्र बसंत जी जिन्होंने बहन कुमारी मायावती को पीएम बनाने वाली बात पे अपनी राय रखी। बाकी क्या आप लोग मानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जो है पीएम बन सकती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में? कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।